हेलो बच्चों, कैसे लगा आपके समझ में होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8 का हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो 23 और 24 यानी अभी जो चल रहा है साइंस का आपका क्वेश्चन पेपर। ये वो क्वेश्चन पेपर हैं जो कल के एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, जहाँ आपका टाइमिंग दिया रहेगा 2 घंटा और पहले एमसीक्यू रहेगा, उसके बाद कुछ आपके क्वेश्चंस रहेंगे जो आपका शॉर्ट में आता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर हिट कर दें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि आपके तरफ आपके फ्रेंड को भी फ़ायदा होता रहे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया है। पहला है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, यानी कौन सा ऐसा चीज़ है जो जंतु कोशिका में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपके ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति या कोशिका द्रव। तो सही मात्रा में अगर आपको देखा जाए तो कोशिका भित्ति जो है वो एग्जैक्टली नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 100% ये क्वेश्चन कल आएगा ही आएगा। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। ऑप्शन है पौधा कोशिका में, जंतु कोशिका में, दोनों में, ये किसी में नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट है, तो ये एग्जैक्टली पौधा कोशिका में आपको देखने को मिलेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है एक ईंधन नहीं है, इसमें से कौन सा एक ईंधन नहीं है। मृदा, सीएनजी, बायोगैस या एलपीजी। तो देखिए सीएनजी, बायोगैस, एलपीजी ये सारा ईंधन का कैटेगरी में है। मृदा मतलब मिट्टी जो है वो एक ईंधन नहीं है। चौथा नंबर है ऋतुस्राव लगभग कितने दिनों के अंतराल में होता है। आपके ऑप्शन है 28 से 30, 25 से 28, 15 से 20 या 10 से 15। तो एग्जैक्टली इसका जो टाइमिंग रहता है वो आपका 28 से 30 दिन के अंतराल में ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है मानव का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है, यानी सबसे कम कितना में वो देख सकता है एकदम स्पष्ट, 20, 30, 40 या 25। तो सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये अगर आदमी का आँख है तो यहाँ से सिर्फ 25 मीटर उसको स्पष्ट दिखेगा, इससे कम हुआ तो गड़बड़ा जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या है। तो ये अनुपात याद करने के लिए आपको बस इसका फार्मूला याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैं H है 2 ठो और O जो है वो 1 है, तो इसका हो जाएगा 2:1। तो देखिए 2:1 कहाँ है, तो एग्जैक्टली घ नंबर इसका हो जाएगा उत्तर। सातवां नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी क्या करती है, हर एक चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को हम लोग किस नाम से जानते हैं। गुरुत्व बल, घर्षण बल, विद्युत या चुंबकीय। तो इसको हम लोग गुरुत्व बल के नाम से जानते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है द्विखंडन द्वारा किन में जनन होता है। द्विखंडन जो है उसमें आपका जनन जो है आपको किस में देखने को मिलता है कि इसमें द्विखंडन में जनन हो रहा है। तो आपके ऑप्शन है अमीबा, बैक्टीरिया, हाइड्रा और वायरस। तो ये एग्जैक्टली आपको अमीबा में देखने को मिलता है। द्विखंडन मतलब 2 भागों में बंटना है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाता है, जल में, अल्कोहल में, मिट्टी के तेल में या पेट्रोल में। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है। एक चीज़ और आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों डुबा के रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है मलेरिया रोग का कारण है। मलेरिया जो है वो किस रोग के वजह से, मतलब कौन सा ऐसा है जिसके वजह से मलेरिया जो है वो फैलता है। तो आपके ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक। तो किसके द्वारा एग्जैक्टली फैलता है। ठीक है, हाँ, इसमें से किसके द्वारा फैलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किसके द्वारा फैलेगा, तो प्रोटोजोआ के द्वारा ये फैलता है। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यूकेरियोट एंड प्रोकैरियोट में अंतर बताइए। इसको मैंने ऐसे बांट करके नहीं दिया, मैंने सीधा आंसर आपका लिख दिया है। यूकेरियोट ऐसी कोशिका है जिसमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, इसे यूकेरियोट्स कहते हैं। यूकेरियोट कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक पदार्थ के अंदर झिल्ली के बिना होता है, उसे प्रोकैरियोट कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोट कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जो हो जाएगा आपका एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, इसमें हो जाएगा कैसे। तो एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है क्योंकि एलपीजी का ज्वलनांक लकड़ी की तुलना में कम होता है, उसमें मान अधिक होता है और ये लकड़ी के विपरीत प्रदूषण रहित होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है सोडियम और पोटासियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, फिर ये हो जाएगा क्यों। सोडियम और पोटासियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि दोनों ही धातुएं अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। यदि इन्हें वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो ये वायु से अभिक्रिया करके
जल उठती है। मिट्टी का तेल इन धातुओं को ऊपर एक आवरण बना देता है जो उन्हें वायु का और नमी के संपर्क में आने से रोकता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। इसमें भी हो जाएगा एग्जैक्टली, इसमें भी आपसे पूछा जाएगा क्यों, तो उत्तर हो जाएगा केचुआ किसानों का मित्र है क्योंकि ये मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बनाता है और ह्यूमस बनाता है। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है, ऋतुस्राव क्या है, तो इसमें हो जाएगा उत्तर, जब अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब गर्भाशय की अंदरूनी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत टूटती है और योनि द्वार के बाहर आती है। इसे हम लोग ऋतुस्राव के नाम से जानते हैं। छठा क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगमन क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है और आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए इसको सुरक्षात्मक पारगमन कहा जाता है। 7वां क्वेश्चन है, टीकाकरण क्या है, तो उत्तर हो जाएगा, टीकाकरण रोग निवारण की वो विधि है जिसके माध्यम से शरीर में विशिष्ट संक्रमण की प्रविष्ट कराकर रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं को रोका जाता है या उन्हें नष्ट किया जाता है। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है, कंठमणि क्या है, तो यौना आरंभ में स्वर यंत्र में वृद्धि की शुरुआत हो जाती है। लड़कों का स्वर यंत्र लड़कियों की अपेक्षा थोड़ा बड़ा हो जाता है और गले के सामने उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। इसी को हम लोग कंठमणि या एडम्स एपल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो कल आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, तो इसको लाइक से सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड को भी ज़रूर बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।